ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर है, उसकी आप एक सेकंड क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो, तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? मेरे वालिद ने मुझे मेरे सेल में आके बताया कि तुम्हारी माँ जो है वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है। मैं सिर्फ आपको एक बात जरा वीडियो लगाएं जल्दी से। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये देखो, खाना अच्छा नहीं है जेल का, फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है, वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी इसको होल्ड करो। 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर कहता है कि मैं वापस जाके, आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूं आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूं, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस शख्स ने मुझे जेल में डाला था, मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी। उनको एक कमरा खाली करा के मुझे उसमें रखना पड़ा, क्योंकि उनके पास खवातीन की जेल नहीं थी। आज उसी मरियम नवाज के पास, अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब दिखाएं आगे जरा, दिखाएं। ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर है, उसकी आप एक सेकंड क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो, तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को यह नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो। ये आप नहीं कर सकते, और ये मेरे बच्चों आपको नहीं करना, ये कभी नहीं करना। आज आप देख लो वक्त घूम के वापस आता है, लेकिन परसों रात को खाने पे मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि कभी अपने सियासी दुश्मन को भी बद्दुआ ना देना। आगे चलाएं जरा प्लीज। आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शिरीन को जानती हैं, अगर शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट कह रहे हैं कि इसका इतना बुरा हाल है कि ये किसी वक्त मर सकता है। मुझे बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी आप जानते हो ये जो शक्ल तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। बंद करो। ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहे हैं, ये जानते हो कब का है?
जिस दिन मेरी मां की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है उनका, और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूं, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सब ने नहीं करना। वो आपने नहीं करना। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूं, उसका बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपने जो जनरेशन बनना है, आपने जो जनरेशन बनना है, आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। आप इख्तिलाफ करें, आप किसी की परफॉर्मेंस पे सवाल करें, खिदमत पे सवाल करें, काम पे सवाल करें, पॉलिसीज पे सवाल करें, लेकिन जातियात को उठाकर पॉलिटिक्स से और पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। झूठ को, बोतान तराशी को, इल्जाम को उठाकर सियासत से बाहर फेंक दें। इंतशार को, फितने को, घेराव जलाओ को, आग लगाने को उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे बच्चे मेरी कही हुई बात को समझेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अब सवाल कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि पंजाब कहां जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं, हम पत्थर के जमाने में जा रहे हैं। ये वक्त अब बदल गया है। और कुरान की एक आयत है मेरे बच्चों कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है ना? तो मेरे बच्चों, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, आप लोग खूब पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, अपना और अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। और आज जब आप इस हॉल से बाहर जाना, इस तकरीब से बाहर जाना, तो सर उठा के जाना कि आपका हक आपको मिला है, कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। और ये फैसला करके जाना, और ये फैसला करके जाना कि कम वक्त में जो मर्जी हो जाए, अपने वतन के एक एक जर्रे को संभाल के रखना है। अपने वतन में इंतशार नहीं करना, अपने वतन में दंगा फसाद नहीं करना, अपने वतन की इमलाक को, लोगों की इमलाक को, अपने वतन की बसों को, ग्रीन बेल्ट्स को आग नहीं लगानी, अपने वतन की हिफाजत करनी है, अपनी जान पे खेल के अपने वतन पे आंच नहीं आने देनी। वादा? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके एक नारा लगाना, मैं 1 2 3 कहती हूं, मेरे साथ मिलके नारा लगाना। पाकिस्तान! थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल।